कल्पना कीजिए कि आप एक शक्तिशाली पर्वत शिखर पर खड़े हैं जिसकी नुकीली चोटियां बादलों को चीर रही हैं। अब उसी शिखर की लाखों साल बाद की तस्वीर देखें जो घिसकर एक कोमल घुमावदार माउंटेनी में बदल गया है। इस परिवर्तन के लिए कौन सी कोलोसल शक्ति जिम्मेदार है? यह कोई एक घटना नहीं है बल्कि एक धीमी अथक प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह परपेचुअल गति में एक कैनवस है जो ग्रह की इंटरनल हीट और पानी, हवा और बर्फ की एक्सटर्नल फोर्सेस से आकार लेती है। पहाड़ टेक्टोनिक अपलिफ्ट और वॉल्केनिक एरप्शन से बनते हैं, लेकिन जिस पल वे उठते हैं वे घिसना शुरू हो जाते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस, वेदर, वाटर और विंड लैंड को समतल करने के लिए अथक रूप से काम करते हैं। कैनियंस कार्व्ड करते हैं और प्लेन्स फैलाते हैं। द ग्रैंड कैनियन, यू शेप्ड वैलीज और रोलिंग हिल्स डेनुडेशन की इस एपिक कहानी के सभी चैप्टर्स हैं। इस प्रक्रिया को समझने से हमें लैंडस्केप के हिस्ट्री को पढ़ने और हमारी दुनिया को स्कल्प्ट करने वाली फोर्सेस के नाजुक संतुलन को जानने में मदद मिलती है। डेन्यूडेशन लैटिन डेनुदारे से, जिसका अर्थ है नंगा करना, उन सभी प्रोसेसेस का योग है जो पृथ्वी की सतह को घिसते हैं। वेदरिंग, इरोजन, मैस वेस्टिंग और ट्रांसपोर्टेशन, ये सब मिलकर लैंड को शेप करते हैं। पानी, बर्फ, हवा और ग्रेविटी मिलकर मटेरियल को मूव और रीशेप करते हैं। ये प्रोसेसेस नेचर का लैंड को स्ट्रिप, मूव और रीबिल्ड करने का तरीका है। डेनुडेशन पृथ्वी के फेस को लगातार रीशेप करता है। हर लैंडस्केप इसका प्रोडक्ट है। डेनुडेशन एक लॉजिकल सीक्वेंस का पालन करता है। लैंडस्केप्स को प्रिडिक्टेबल स्टेजेस के माध्यम से आकार देता है। यह एक नए अपलिफ्टेड लैंड मैस से शुरू होता है, स्टीप, रगेड और पोटेंशियल एनर्जी से भरा हुआ। युवा अवस्था में नदियां गहरी वी शेप्ड वैलीज काटती हैं और मैस वेस्टिंग रैम्पेंट होता है। समय के साथ वैलीज चौड़ी होती हैं, नदियां मियांडर करती हैं और रिलीफ घटता है। लैंड अधिक सबड्यूड हो जाता है, जिसमें राउंडेड हिल्स और ब्रॉड फ्लड प्लेन्स होते हैं। वृद्धावस्था में हिल्स कम माउंट्स तक घिस जाते हैं और लैंडस्केप एक नियर लेवल प्लेन, पेनेप्लेन के करीब पहुंच जाता है। यह साइकिल रगेड यूथ से जेंटल ओल्ड एज तक डेन्यूडेशन की कहानी है। हर स्टेज अपनी छाप छोड़ता है, जिससे डाइवर्स लैंडफॉर्म्स बनते हैं। डेन्यूडेशन हर लैंडस्केप के पीछे का पेशेंट आर्टिस्ट है। डेन्यूडेशन शक्तिशाली एजेंट्स, पानी, बर्फ, हवा और लहरों द्वारा किया जाता है। नदियां वैलीज काटती हैं, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट करती हैं और फ्लड प्लेन्स और डेल्टास बनाती हैं। ग्लेशियर्स माउंटेनों को यू शेप्ड वैलीज में पीसते हैं और मोरेन्स और ड्रमलिन्स पीछे छोड़ते हैं। विंड डेजर्ट्स को स्कल्प्ट करती है, ड्यून्स और फैंटास्टिक रॉक शेप्स बनाती है। तटों के किनारे वेव्स क्लिफ्स को इरोड करती हैं और बीचेस स्पिट्स और बार्स बनाती हैं। प्रत्येक एजेंट डिस्टिंक्टिव लैंडफॉर्म्स छोड़ता है, रिवर नेटवर्क से लेकर सैंड सीज और रगेड कोस्ट लाइंस तक। ये फोर्सेस एक साथ काम करते हैं, कभी हार्मनी में, कभी कंपटीशन में, पृथ्वी की सतह को आकार देने के लिए। लैंडस्केप उनकी कंबाइंड पावर का एक रिकॉर्ड है। डेन्यूडेशन के टूल्स हर जगह हैं, लगातार काम कर रहे हैं। विलियम मॉरिस डेविस ने साइकिल ऑफ एरोजन का प्रस्ताव रखा, जिसमें लैंडस्केप एवोल्यूशन की तुलना एक जीवन साइकिल, यूथ, मैच्योरिटी और ओल्ड एज से की गई। एक्सेलरेटसी से अपलिफ्ट के बाद लैंडस्केप्स एक यूथफुल स्टेज में शुरू होते हैं। हाई रिलीफ, स्टीप स्लोप्स और डीप वैलीज। नदियां हावी होती हैं, नीचे की ओर काटती हैं और रगेड टेरेन बनाती हैं। जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है, वैलीज चौड़ी होती हैं, पीक्स घोल होते हैं और ड्रेनेज सिस्टम एफिशिएंट हो जाता है।
रिलीफ घटता है और लैंडस्केप इंट्रिकेटली डाइसेक्टेड होता है। वृद्धावस्था में लैंड एक कम, लगभग फीचरलेस पेनीप्लेन तक घिस जाता है, जिसमें स्लगिश रिवर्स और आइसोलेटेड हिल्स होते हैं। डेविस ने यह भी सुझाव दिया कि रिन्यूड अपलिफ्ट साइकिल को फिर से शुरू कर सकता है, जिससे कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप्स को मल्टीपल स्टेजेस से फीचर्स के साथ समझाया जा सकता है। हालांकि सिंप्लीफाइड, यह मॉडल लैंडस्केप एवोल्यूशन को समझने के लिए एक यूजफुल फ्रेमवर्क प्रदान करता है। डेविशियन चक्र जियोमॉर्फोलॉजी में एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट बना हुआ है। यह हमें लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के स्टेजेस को क्लासिफाई और इंटरप्रेट करने में मदद करता है। डेनुडेशियन जलवायु के साथ नाटकीय रूप से बदलता है। आर्द्र क्षेत्रों में प्रचुर वर्षा शक्तिशाली नदियों और तीव्र केमिकल वेदरिंग को चलाती है, जिससे गहरी मिट्टी और गोल माउंटेनियां बनती हैं। घनी वनस्पति ढलानों को स्थिर करती है, लेकिन रॉक ब्रेकडाउन को भी तेज करती है। शुष्क रेगिस्तानों में पानी दुर्लभ होता है, इसलिए हवा और तापमान एक्सट्रीम डोमिनेट करते हैं, चट्टानों को तोड़ते हैं और ड्यून्स और यार्डैंग्स बनाते हैं। ग्लेशियल रीजन्स बर्फ से आकार लेते हैं, यू शेप्ड वैलीज और जैगड पीक्स को काटते हैं, जबकि पेरीग्लेशियल जोन्स में फ्रॉस्ट शैटर्ड ग्राउंड और स्लो सॉइल फ्लो होता है। तटीय क्षेत्र लहरों और ज्वार के लिए युद्ध के मैदान हैं, जो ऊर्जा और सेडिमेंट सप्लाई के आधार पर क्लिफ्स, बीचेस और डेल्टास बनाते हैं। प्रत्येक क्लाइमेट जोन अपनी लैंडफॉर्म्स का एक स्वीट पैदा करता है, जो डोमिनेंट डिन्यूडेशनल प्रोसेसेस को दर्शाता है। दुनिया भर में लैंडस्केप्स की विविधता इन क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंसेस का सीधा परिणाम है। क्लाइमेट की भूमिका को समझना लैंडफॉर्म एवोल्यूशन की व्याख्या करने की कुंजी है। डिन्यूडेशन यूनिफॉर्म नहीं है, यह एनवायरनमेंट द्वारा टेलर किया जाता है। परिणाम एंडलेस वैरायटी का एक ग्रह है। आधुनिक जियोमॉर्फोलॉजी डेविएशन साइकिल से आगे बढ़कर डायनामिक इक्विलिब्रियम को अपनाने के लिए आगे बढ़ी है। लैंडस्केप्स को अपलिफ्ट और डेन्यूडेशन को संतुलित करने वाली प्रणालियों के रूप में देखा जाता है, जो जलवायु, टेक्टोनिक्स और रॉक टाइप में परिवर्तनों के लिए लगातार समायोजित होते रहते हैं। विभिन्न लैंडफॉर्म्स एक साथ मौजूद हो सकते हैं, जो लोकल कंडीशंस द्वारा आकार लेते हैं, न कि स्टेजेस के एक स्ट्रिक्ट सीक्वेंस द्वारा। यदि वेरिएबल्स बदलते हैं, जैसे इंक्रीज्ड रेनफॉल या टेक्टोनिक अपलिफ्ट, तो लैंडस्केप एक नए संतुलन के अनुकूल हो जाता है। नियोटेक्टोनिक्स या ऑनगोइंग क्रस्टल मूवमेंट्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रिवर ग्रेडियंट्स को बदलते हैं और लैंडस्केप्स को रिजुविनेट करते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस के बीच का इंटरप्ले कॉम्प्लेक्स एवर चेंजिंग सरफेसेस बनाता है। आधुनिक विज्ञान पृथ्वी की सतह को एक डायनामिक ओपन सिस्टम के रूप में देखता है, न कि एक लीनियर प्रोग्रेशन के रूप में। डेविस के स्टेजेस अभी भी यूजी हैं, लेकिन अब एक अधिक फ्लेक्सिबल, न्यूआंस्ड फ्रेमवर्क के भीतर फिट होते हैं। लैंडस्केप्स विभिन्न समय सीमाओं पर कई इंटरैक्टिंग वेरिएबल्स के प्रोडक्ट हैं। डेन्यूडेशन की कहानी पहले की कल्पना से कहीं अधिक डायनामिक और इंट्रिकेट है। भारत डेन्यूडेशन के लिए एक नेचुरल लैबोरेटरी है। हिमालय, युवा और राइजिंग रैपिड इरोजन, डीप गॉर्जेस और फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स दिखाते हैं। क्लासिक यूथफुल फीचर्स, ग्लेशियल एक्शन हाई माउंटेन्स में शार्प पीक्स और यू शेप्ड वैलीज को काटता है। प्राचीन पेनिनसुलर प्लेटो इसके विपरीत ओल्ड एज का एक लैंडस्केप है। लो रिलीफ, ब्रॉड वैलीज और रेजिस्टेंट मोनोडनॉक्स। इंडो गैंगेटिक प्लेन एक विशाल डिपोजिशनल फीचर है, जो लाखों वर्षों में हिमालयन सेडिमेंट्स से बना है। वेस्टर्न घाट्स और थार डिजर्ट जैसे तटीय क्षेत्र मरीन और एयोलियन प्रोसेसेस के प्रभावों को प्रदर्शित करते हैं।
इन क्षेत्रों का अध्ययन डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस के पूरे स्पेक्ट्रम को प्रकट करता है। भारत के लैंडस्केप्स एक्शन में डेन्यूडेशन के जीवित उदाहरण हैं। यूपीएससी ज्योग्राफी के लिए डेन्यूडेशन क्रोनोलॉजी में महारत हासिल करना एसेंशियल है। डेफिनेशन से आगे बढ़ें, बताएं कि वेदरिंग, इरोजन, मास वेस्टिंग और डिपोजिशन एक सिस्टम के रूप में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। डेविसियन चक्र, पेंक के विचार और किंग के पेडिप्लानेशन जैसे मॉडल्स को समझें और क्रिटिकली इवैल्यूएट करें। थियरी को क्लाइमेट जोन्स और इंडियाई एग्जाम्पल्सों से जोड़ें। हिमालय में फ्लूवियल और ग्लेशियल फीचर्स, दक्कन में पेनी प्लेन्स। गहराई से समझने के लिए की टर्म्स, बेस लेवल, ग्रेडेड प्रोफाइल, रिजुविनेशन, डायनामिक इक्विलिब्रियम का उपयोग करें। डायग्राम्स इनवैल्यूएबल हैं। अपने उत्तरों को स्पष्ट करने के लिए वैलीज, साइकिल्स और लैंडफॉर्म एवोल्यूशन का स्केच बनाएं। टॉप मार्क्स के लिए क्लियर एक्सप्लेनेशंस, क्रिटिकल एनालिसिस, केस स्टडीज और डायग्राम्स को कंबाइन। एक स्ट्रक्चर्ड एनालिटिकल अप्रोच जियोमॉर्फोलॉजी में सफलता की कुंजी है। जैसा कि हम समाप्त करते हैं, उस पर्वत शिखर को याद रखें, अब स्टैटिक नहीं बल्कि एक भव्य स्लो मोशन डांस का हिस्सा। डेन्यूडेशन विनाश और निर्माण दोनों है। यह माउंटेनों को घिसता है लेकिन फर्टाइल प्लेन्स और नई लैंड बनाता। नवीनीकरण के इस चक्र ने अरबों वर्षों से ग्रह को आकार दिया है। जो लैंडस्केप्स हमें परमानेंट लगते हैं, वे जियोलॉजिकल टाइम में फ्लीटिंग हैं। डेन्यूडेशन को समझने से हमें लैंड में लिखे गहरे हिस्ट्री को पढ़ने में मदद मिलती है। अगली बार जब आप एक नदी, एक समुद्र तट या एक पहाड़ देखें, तो काम पर अनसीन स्कल्प्टर को याद रखें। डेन्यूडेशन हमारी दुनिया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को आकार देने वाली साइलेंट, पेशेंट फोर्स है। पृथ्वी हमेशा एक वर्क इन प्रोग्रेस है।